स्टूडेंट्स हमारे सामने एक क्वेश्चन है, उदाहरण है, देखते हैं उदाहरण क्या कहता है। कहता है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी ऐसा प्रश्न मिले कि आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो बोल रहा है क्वेश्चन उसका हम उल्टा मानेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या, तो हम मानेंगे क्या, परिमेय संख्या। ओके, सबसे पहले करेंगे क्या कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या पढ़ा था ये परिभाषा में कि जब कोई संख्या परिमेय संख्या होगी तो किस रूप में होगी, p/q के रूप में। तो हमने यहाँ √2 को माना कि परिमेय संख्या है, तो √2 किस रूप में होगी, p/q के रूप में। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि p/q बराबर √2। अब जब परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है तो p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं। हमने ऐसा क्यों लिखा कि p और q सहभाज्य संख्या है? हमने ऐसा इसलिए लिखा कि p तथा q के बीच में केवल सार्वगुणनखंड कितना होता है, एक होता है। जो परिमेय संख्या का सरलतम रूप होता है स्टूडेंट्स, उसमें p तथा q का सार्वगुणनखंड कितना होता है, एक होता है। इसलिए p तथा q को हमने क्या लिखा, सहभाज्य। और चूंकि पूर्णांक तो परिभाषा में हमने देखा था कि p तथा q क्या है, पूर्णांक है। इसलिए p/q को हम सिंपली क्या 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 कह सकते हैं कि p तथा q सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, हम इसलिए कह दिए क्योंकि इनके बीच में केवल एक ही सार्वगुणनखंड है दोस्तों, मतलब एक ही कॉमन है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, सहभाज्य। जब दो संख्याओं के बीच में केवल सार्वगुणनखंड एक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कह दिया, सहभाज्य पूर्णांक। अब क्या करेंगे दोस्तों कि दोनों ओर वर्ग करते हैं। तो दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ पे कितना हो जाएगा, p/q का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर। ओके, इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, p²/q² और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, है ना। आगे हम क्या लिख सकते हैं कि p² किसके बराबर होगा, 2q के स्क्वायर। इसे हम मान लेते समीकरण 1। अब इसे हम 2 को इधर ले आते हैं दोस्तों, p²/2 बराबर q²। तो आप यहाँ देखिएगा कि देखिए p² किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। ठीक है, तो p भी किससे होगा, 2 से। आप प्रमेय को याद कीजिए, प्रमेय को, उस प्रमेय में क्या कह रहा था कि मान लीजिए p a² से विभाजित हो रहा है तो p a से भी विभाजित होगा। तो वही जो थ्योरम में कहा गया था स्टेटमेंट, उसको अप्लाई यहाँ पे कीजिए कि p² किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, तो p भी किससे होगा, 2 से होगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि p² 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, हमने ये प्रमेय का हमने स्टेटमेंट का यूज कर लिया यहाँ पे कि p² 2 से विभाजित है तो p भी किससे होगा, 2 से। अब चूंकि मान लीजिए p 2 से विभाज्य हो रहा है तो कुछ तो मान हमको देगा ना, बिना दिए हो जाएगा कहाँ। तो मान लीजिए p 2 से विभाज्य हो रहा है, हमें ये मान दे रहा है k। ठीक है, चूंकि p का मान हमें तो पता नहीं, तो इसलिए हमने क्या मान लिया, k मान लिया। अब इसे हम गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, p = 2k। ठीक है, अब इसको हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p का मान कितना है, 2k, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2k² बराबर कितना हो जाएगा, 2q²। तो ये कितना हो जाएगा, 4k² और यहाँ पे
2 तो 2 कट गया, तो यहाँ पे 4 है, 2 से कितना बार कटा, 2 बार, तो यहाँ पर कितना हो गया 2k² बराबर q²। तो देखिए आगे हम क्या लिख सकते हैं कि k² बराबर q² बटा 2। अब फिर देखिए वही कंडीशन बन रहा है, q² किसी भी विभाजित हो रहा है 2 से, तो q भी किससे होगा 2 से, तो फिर क्या लिखेंगे, चूंकि q² 2 से विभाज्य है ना, 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। ओके, तो जब q 2 से विभाजित होगा तो फिर यहाँ भी तो कुछ मान दे के जाएगा ना, तो ये कितना मान दे दिया, मान ली q बटा 2, मान ली n मान दे दिया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं q बराबर 12। आप देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जहाँ p तथा q सभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितना आया, p बराबर 2k और q बराबर 2 है। सभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि इन दोनों के गुणनखंड में केवल एक कॉमन हो, लेकिन यहाँ पे देखिए कि p बराबर भी 2k और q बराबर भी 2 है। आप देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, जब 2 कॉमन आ रहा है तो ये क्या सभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी, केवल इसके बीच में गुणनखंड कॉमन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन कितना हो रहा है 2। जब सभाज्य संख्या नहीं होगा तो √2 क्या परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, और जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो सिंपली क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लिखेंगे स्टूडेंट्स, चूंकि p बराबर 2k और q बराबर 2k, देखिए कॉमन कितना हो रहा है 2, तो हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि p तथा q का गुणनखंड कितना है 2 है, p तथा q का गुणनखंड कितना है 2 है, इसलिए p तथा q सभाज्य पूर्णांक नहीं है, ठीक है, सिंपली लिख सकते सभाज्य संख्या या, है ना, यहाँ पे क्या लिखें पूर्णांक, तो पूर्णांक ही लिखें, सभाज्य पूर्णांक नहीं है। ओके, जब p तथा q सभाज्य नहीं होगा तो क्या वह परिमेय संख्या होगी, नहीं होगी, और जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो सिंपली क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, नहीं होगी, और जब √2 परिमेय संख्या नहीं होगी सिंपली क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः √2 एक अपरिमेय, ठीक है, संख्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसे क्या मान लेंगे उल्टा, फिर दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ देख रहे हैं कि p² 2 से विभाजित हो रहा है तो p भी 2 से कटेगा, तो जब p 2 से कर रहा है तो कुछ तो मानने दे के जाएगा ना, वैसे तो जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा p बराबर 2k। अब यहाँ पर भी देखिएगा क्या आ गया कि ये q² बटा 2, अब यहाँ q² 2 से विभाजित हो रहा है तो q भी 2 से विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ पे p तथा q क्या है सभाज्य पूर्णांक, लेकिन यहाँ p तथा q में कितना कॉमन हो रहा है 2, इसलिए p और q क्या हो जाएगा सभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। अब जब सभाज्य नहीं होगा तो √2 क्या परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, और जब √2 परिमेय संख्या नहीं होगा सिंपली क्या होगा अपरिमेय संख्या। ओके।